हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DK स्टडी पॉइंट 12 में। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पाठ 1 के एक क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं उसको पढ़ाऊंगा। मैंने पिछली क्लास में दोस्तों कूलाम के नियम को पढ़ाया था और हम अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। दोस्तों यह छोटा डेफिनेशन है 2 नंबर के लिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका व्यंजक भी कराऊंगा। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आंसर डेफिनेशन है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है उस और चारों तरफ का वह क्षेत्र और इसके चारों तरफ का यह क्षेत्र है, तो इसके पास मान लीजिए कोई अन्य आवेश में दोस्तों मान लीजिए माइनस क्यू ले लेते हैं। तो माइनस क्यू को जब हम इसके पास लेकर जाएंगे तो इसके द्वारा आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। आकर्षण क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि आवेश में हमने पढ़ा है अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं तो इनके इस माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू के पास जब लेकर जाएंगे तो ये अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा दोस्तों? खींचेगा, जिसे कहते हैं आकर्षण करेगा। और दोस्तों अगर यहीं पर प्लस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश होते तो यह क्या करता? प्रतिकर्षित करता। प्रतिकर्षित करता क्या करता दोस्तों? प्रतिकर्षित करता। क्योंकि दो विपरीत आवेश होंगे तो आपस में चिपकेंगे, और जब दो एक समान आवेश होंगे मतलब प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो वो क्या करेंगे? जब इनको पास लेकर जाएंगे तो वो दूर भागेगा, मतलब दूर खींचेगा, वो अपनी ओर आकर्षण नहीं करेगा। तो एक डेफिनेशन है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्लस क्यू एक आवेश है, उसके चारों तरफ क्या है दोस्तों? क्षेत्र है, और उसके पास हम माइनस आवेश को लेकर गए तो आपने क्या किया? आकर्षण। क्या किया दोस्तों? आकर्षण किया। और प्लस क्यू अगर हम दो आवेश लिए हैं तो इस प्लस क्यू को जब हम इसके पास लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगा? दूर भागाएगा, मतलब या खुद उधर भागेगा ये इधर भागेगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्रतिकर्षित हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। तो आंसर डेफिनेशन स्कीम लिखते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट। क्या दोस्तों? एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाली बल, लगने वाला बल क्या होगा दोस्तों? लगने वाला बल, यहाँ पे होगा लगने वाला बल एफ की तीव्रता को, क्या किसको दोस्तों? एफ की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से, कैपिटल ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? कैपिटल ई से। हम लिखेंगे दोस्तों, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे सूत्र इसका दोस्तों, E इक्वल टू, अब यहाँ पे है एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू नॉट एकांक धन परीक्षण आवेश, और बल उस पर लगने वाला बल, तो इसके ऊपर जो बल लग रहा है दोस्तों कौन सा लग रहा है? F। तो ये सूत्र हो गया दोस्तों किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा का सूत्र। अब इसका मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति कूलम। और राशि कैसी है दोस्तों? तो ये राशि है सदिश। कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि। कैसी राशि दोस्तों? सदिश। और अब देखते हैं हम इसकी बीमा दोस्तों है, तो इसकी बीमा क्या होगी? तो इसकी बीमा दोस्तों होगी एम एल टी माइनस क्यू, और ये ए इनवर्स। क्या होगा दोस्तों? एम एल टी माइनस क्यू और ए इनवर्स।
अब हम देखते हैं ई, लिखेंगे जहां ई इक्वल टू, तो ई क्या है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा एफ, तो एफ क्या है दोस्तों, एफ लगने वाला बल, लगने वाला बल। और तीसरा है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट को क्या लिखेंगे दोस्तों, क्यू नॉट है एकांक धन परीक्षण आवेश। क्या है दोस्तों, एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। तो दोस्तों ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा सूत्र। तो हमने क्या लिखा, एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा सूत्र क्या बना दोस्तों, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। क्या बना दोस्तों, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। क्या है दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम। राशि कैसी राशि है दोस्तों, तो राशि सदिश है। और बीमा कैसा है दोस्तों, तो बीमा इसका है एम एल टी क्यू एम एल टी माइनस 3 ए इनवर्स। तो हम अब देखते हैं जहां E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F लगने वाला बल, Q एकांक धन परीक्षण आवेश। दोस्तों ये हमारा खत्म हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा और सूत्र। दोस्तों यह बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछ लेता है। अब हम देखते हैं इसी से संबंधित एक बड़ा सा क्वेश्चन जिसका नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस जो निगमन है दोस्तों उसको करवाते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कराऊंगा। तो हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है। तो यहाँ पे एक बिंदु O है, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। तो बिंदु O पर प्लस Q तथा बिंदु P पर प्लस Q नॉट आवेश स्थित है। इस पर लगने वाला बल F है। तो इसका हम जो डेफिनेशन लिखेंगे दोस्तों, कैसे लिखेंगे, माना लिखेंगे माना एक बिंदु O है, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर प्लस Q नॉट आवेश स्थित है। क्या दोस्तों, बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर प्लस Q नॉट आवेश स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों ज्ञात करनी है। इस पर लगने वाला जो बल है दोस्तों, लगने वाला बल क्या है दोस्तों, F है। इस पर लगने वाला बल क्या है दोस्तों, F है। और यह इसके माध्यम का दोस्तों जो परावैद्युतांक है वो K है। इसके माध्यम का परावैद्युतांक क्या है दोस्तों, K है। तो आइए हम लिखते हैं, लिखेंगे माना एक आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा है। क्या है दोस्तों, रखा है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q नॉट आवेश स्थित है। क्या है दोस्तों, Q नॉट आवेश स्थित है। अब यहां पर लिखेंगे दोस्तों, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस पर लगने वाला जो बल है दोस्तों क्या है, F है। इस पर लगने वाला बल F है और इसके माध्यम का परावैद्युतांक क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके माध्यम का परावैद्युतांक, इसके माध्यम का परावैद्युतांक
इसके माध्यम का परावैद्युतांक, इसके माध्यम का परावैद्युतांक K है। क्या है दोस्तों? K है। तो अब हम इसका निगमन करेंगे। तो यहां पे है लगने वाला बल F। तो F इक्वल टू, एक सूत्र आपने पढ़ा है कूलाम का नियम जो है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट। तो लिखते हैं यहाँ पे, पहले लिखते हैं कूलाम के नियमानुसार। यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। तो दोस्तों कूलाम के नियमानुसार लिखेंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे परावैद्युतांक है दोस्तों K, तो उस K को भी हम इसी में जोड़ देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे Q नॉट अपान R स्क्वायर। अब आपने दोस्तों पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, E इक्वल टू F, क्या बताया है? E इक्वल टू F अपान Q नॉट। तो उसकी जगह पर अब हम इसको रखेंगे। तो हम पहले चूंकि होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू F अपान Q नॉट। क्या होता है दोस्तों? कैपिटल E इक्वल टू F अपान Q नॉट। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। और जो ये हमने F का मान लिखा दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे F का मान। क्या लिखेंगे दोस्तों? F का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो E इक्वल टू F की जगह मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0 अपान Q नॉट अपान R स्क्वायर, और इसके अपान में क्या है दोस्तों? Q नॉट। अब इस Q नॉट से ये Q नॉट कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R स्क्वायर, इंटू Q अपान R स्क्वायर। दोस्तों ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर अभी थोड़ा और आगे हम करेंगे, यहाँ पे K है, तो K इक्वल टू 1, यानी K निर्वात में जो दोस्तों होता है, निर्वात में K का मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? Q अपान R स्क्वायर। यही दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है किसी बिंदु आवेश के कारण। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।